अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आपके अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अफरोज़ा रिदा की है जहाँ मॉर्निंग के टाइम में मैंने यहाँ पे फटाफट से क्विकली ब्रेकफास्ट बनाया है। ब्रेकफास्ट में यहाँ पे मैंने बनाया है पोहे। तो पोहे के ऊपर यहाँ पे मैं प्याज मैंने पहले से कटिंग कर लिए हैं, प्याज और उसके ऊपर टमाटर और थोड़े से बारीक भुजिए, इन सारी चीज़ें को ऊपर से डेकोरेट कर दूँगी। डेकोरेट करने के बाद क्या ना, अब नाश्ते के साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। पापा जी सुबह के टाइम के ना स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर रिदा की स्कूल की तैयारी करती हूँ। तो रिदा को आज क्या है ना, टिफ़िन बॉक्स में ज़्यादा कुछ खास नहीं डालूँगी। उसको आज मैं आलू फ्राई डालूँगी और थोड़े से फ्रूट्स कट करके दे दूँगी। मॉर्निंग के टाइम में क्या है ना, मेरे पापा जी को क्या है ना, कटोरी में चाय पीने की बहुत अच्छी आदत है। मतलब कटोरी में ऐसे चाय कप से डाला और एक सुडकी लगाई, वो तो कुछ अलग ही बात होती है। सुडकी लगा के चाय पीने की बहुत मज़े वाली बात होती है। अब पापा जी को क्या है ना, मैंने साइड में उनको नाश्ता और पोहे जो है और जो चाय है मैंने दे दिया है। अब रिदा की टिफ़िन बॉक्स की मैं तैयारी कर लेती हूँ। आज मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं की है। आज कुछ ज़्यादा कुछ इससे मतलब स्पेशल कुछ इससे बनाया नहीं, आज सिंपल ही बनाया है। पहले टिफ़िन बॉक्स में क्या है ना, बटर पेपर लगा देते हैं। लगाने के बाद जो आलू फ्राई मैंने पहले से बना के रखा था, रिदा को क्या ना आलू फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के आलू फ्राई बना के दे देती हूँ। और फिंगर मैंने यहाँ पे तले हुए थे थोड़े से, तो फिंगर भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। और जो फ्रूट्स कटिंग करके रखे थे, वाटरमेलन, इसको भी थोड़ा सा कटिंग करे हुए छोटे छोटे करके यहाँ पे टिफ़िन के साइड में डाल देती हूँ। और उसके बाद टिफ़िन बॉक्स रिदा की तैयार हो चुकी है और वाटर वाटर भर दूँगी। उसके बाद क्या है ना, टिफ़िन बॉक्स पैक करके रिदा को दे दूँगी मैं। जाहिर सी बात है, सुबह के टाइम क्या है ना, ये स्कूल का काम जो होता है ना, ये इनमें टाइम पूरा निकल जाता है। और जब घर का काम करने आते हैं ना, तो धूप इतनी ज़्यादा आ जाती है कि ऐसा लगता है कि 10 बज गए हैं या तो 12 या तो कुछ 1 बज गए। ऐसा ही कुछ दिन चढ़ा हुआ लगता है। पहले जब बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे ना, तब सुबह सुबह उठ के क्या है ना, झाड़ू पहले निकाला करते थे। अभी तो वो तक भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह के टाइम फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद क्या है ना, ऐसे में ही टाइम निकल जाता है बच्चों को। फिर क्या है ना, सुबह के टाइम फटाफट से उनकी टिफ़िन, फिर पापा जी जो स्कूल जाते हैं उनके लिए ना ब्रेकफास्ट बनाना, इन चीज़ों में क्या है ना टाइम निकल जाता है। इतने में ही धूप पूरा एकदम आ जाता है। और उसके बाद क्या ना, ऐसे लगता है दिन पूरा ढल गया है, ऐसे लग रहा है कि धूप बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैं रिदा को बाय करने के बाद क्या ना, यहाँ पे बाहर की सफाई करने के लिए आ गई थी। बाहर देख लो ना, कितना धूल व मिट्टी सब जम गया था। तो ये जो रेक है ना, रेक के पास क्या है ना, जूते चप्पल क्या है ना, 3-4 दिन से मैंने सफाई इनकी की नहीं थी। तो आज मेरे को तसव्वुर मतलब थोड़ा सा फ्री टाइम थोड़ा मिला कि मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा सफाई इसकी कर लेती हूँ। जूते जितने भी गंदे हुए थे उनको सारे अच्छे से झड़का के क्या है ना, उनको साइड में एक एक करके लगा के रख दूंगी। बाहर चप्पल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाहर इतनी धूल मिट्टी जम जाती है, चप्पलों को क्या है ना, रोज़ मुझे साफ़ करना पड़ता है। धूल इतनी भर जाती है। कुछ कुछ नए नए जूते तो अंदर रखे हुए हैं, और जो भी डेली यूज़ के जूते होते हैं ना, रेगुलर ही मतलब बाहर एक ही कहीं जाते हैं, तो वो रेगुलर वाले चप्पलें क्या है ना हम बाहर रखते हैं। फर्नीचर क्या है ना बाहर बना नहीं है, जब बनेंगे तब क्या है ना सारे चप्पलें जूते क्या है ना फर्नीचर के यहाँ पे बाहर पेड़े के नीचे रखेंगे। अब जब बनेंगे इंशाल्लाह, तब तब तक क्या है ना मैनेजमेंट करते हैं। और उसके बाद क्या है ना, ये उधर का साइड का और इस साइड का, दोनों साइड के हम क्या है ना जूते अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। धूल बहुत ज़्यादा होती है और धूल से क्या है ना एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। पेड़े के नीचे क्या है ना, टंकी वगैरह रखते हैं ना, झाड़ू निकालने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी तो ऐसे क्या है ना, पानी से अगर पौच वगैरह अगर धोना होता है ना, तो टंकी को क्या है ना साइड में निकाल के वाइपर से करना पड़ता है। पौच वगैरह का जो झाड़ू था वो सारा निकाल लिया है। इतने में क्या है ना, धूल बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अब जहाँ पे कार पार्किंग होता है ना, वहाँ पे आ गई थी, वहाँ पे भी झाड़ू निकालना था।
रोज़ रोज़ मतलब सुबह के टाइम क्या है ना, ये जो हमारे जो कार अंदर आता है ना, कार अंदर आते ही क्या है ना, धूल रोजाना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं तो झाड़ू निकालते निकालते थक गई थी। उसके बाद क्या है ना मतलब नोज़ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये जो मतलब मेरे जो दुपट्टा है उससे मैं क्या है ना अपने मुंह को क्या है ना बांध लेती हूँ। उससे क्या है ना डस्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और इससे क्या है ना हमारे झाड़ू भी अच्छी तरह से निकल जाएंगे और एक हाथ दुखेगा भी नहीं। जब मैंने कार पार्किंग के सामने जो गेट ओपन किया उसके बाद क्या ना, यहाँ की जो बाहर की गेट वाली मतलब बरंडे है, ये वाला बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। यहाँ पे क्या है ना, डॉगीज बहुत सारे बैठे हुए थे। यहाँ नाली के पानी क्या है ना, उनको ठंडी ठंडी रिलैक्स फील करती है। इससे क्या है ना, हमारे जो गेट के पास है यहाँ आके बैठ जाते हैं। इससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको धो देती हूँ अच्छे से। हाँ, तो क्लीन भी हो जाएगी, इससे क्या है ना मेरी सफाई भी हो जाएगी। उसके बाद पानी, एक बाल्टी पानी ला के इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और यहाँ पे मतलब इसको कहते हैं लकड़ी वाली झाड़ू। तो उस लकड़ी वाली झाड़ू को लेके आके अच्छी तरह से मतलब साफ़ सफाई कर दी। वाइपर तो नहीं लगेगा यहाँ पे, और झाड़ू से ही क्लीन हो जाएगी। सेकंड में यहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे अपने मतलब गैलरी है नहीं, बड़ी सारी गैलरी। तो उसको क्या है ना, मैंने बहुत अच्छा झाड़ू आज नहीं लगाया। आज सिर्फ है ना पानी डाल के वाइपर से ही सारा क्लीन कर दिया। झाड़ू रोज 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 मतलब मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी के टाइम पे क्या है ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होता है। रोज रोज झाड़ू निकालते निकालते बहुत थकावट हो जाती है। तो एक ही काम कर लेते हैं ना, इससे अच्छा कि पानी बाल्टी में भर लो। उसके बाद क्या है ना, पानी एक एक बाल्टी डाल दो, वाइपर से पानी डाल सूट लो, और सारा एकदम फिनिश्ड और एकदम क्लीन भी हो जाता है। और वाई पाइप से है ना पानी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आता है, इसलिए पाइप से होता नहीं है। मैं बाल्टी के पानी से ही क्लीन करती हूँ पूरे गैलरी को। मसला मेरा ये हो जाता है कि एक दिन आंधी आए तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं है यार। गर्मी के मौसम जब भी आती है ना, मुझे एक फ़िक्र हो जाती है कि ये अब आंधी आना शुरू हो गया, अब मेरे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बाहर का काम करते करते कम से कम मुझे है ना 1 घंटे से तो ऊपर पूरा लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ऊपर से उसके घर का अंदर का काम भी करना होता है, बाहर का काम में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बाहर का सारा क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद क्या ना, घर के अंदर आ गई थी। सब है ना, एक कपड़ा ले लिया, कपड़े से सारा कुछ क्या है ना साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद क्या ना, घर का पूरा झाड़ू भी निकालना होता है। सारे घर का झाड़ू निकालने के बाद क्या ना, मैं आती हूँ लास्ट में गेस्ट रूम का झाड़ू निकालने के लिए। उसके बाद जाती हूँ मैं हॉल का झाड़ू निकालने के लिए। एक एक कमरे का क्या है ना पहले निकाल लेती हूँ। उसके बाद है ना लास्ट में सबसे ज़्यादा गेस्ट रूम आता है, क्योंकि गेस्ट रूम में क्या है ना फर्स्ट एंट्री करते ही आता है। इसलिए क्या है ना लास्ट में उसी का ही कमरे का झाड़ू निकालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हॉल पे आ गई थी। हॉल का देखो झाड़ू निकालना है। पोछा वगैरह रोज़ लगवाती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये आंधी तूफान जो आती है ना, इससे क्या है ना घर पूरा गंदा हो जाता है। आज मैंने क्लीन कर ली, पट्टियाँ साफ़ की, तो कल वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो कोई मतलब ही नहीं होता है। आज मेहनत कर लिया, कल दोबारा मेहनत कर लिया। ये मेरा डेली रूटीन का काम यही हो जाता है।
अब कचरे घर का पूरा इकट्ठा हो गया था, तो जो कचरा उठाने वाला जो डब्बा होता है वो मेरा क्या है ना टूट गया है। और उसके बाद क्या नहीं, हाथ से उठा के मुझे प्लेट में फेंकना है। आर्टिफिशियल प्लेट है, इसमें फेंक देती हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर का तो मैं क्या है ना पहले सुबह सुबह वक्त में ही काम कर लेती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या है ना पहले बाहर का झाड़ू जो भी क्लीन वगैरह करना होता है वो पहले ही कर लेती हूँ। अंदर का क्या थोड़ा लेट सेट चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप इतनी होती नहीं है। अब झाड़ू निकालने के बाद के ना पोछा लगवा लेती हूँ। पोछा लगवाने के लिए यहाँ पे मैंने डब्बे वाला जो पोछा है इसमें क्या है ना पानी भर लेती हूँ। पोछे को अच्छे से ऐसे क्लीन करके रख देती हूँ। पहले क्या है ना इसको पोछे को हमेशा साबुन से या तो सर्फ से क्या है ना बहुत अच्छी तरह से इसको धो के मैं सुखा कर रख देती हूँ। उसके बाद क्या है ना चलते हैं पूरे कमरे का पोछा लगवा लेते हैं। गेस्ट रूम से स्टार्ट करते हैं। गेस्ट रूम से स्टार्ट करने के बाद क्या है ना सारे कमरे के लगाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरे देखना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। सारे कमरे के लगाने के बाद तो क्या है ना देवर जी के कमरे में आ गई थी। देवर जी का कमरा ये लास्ट वाला ही बचा हुआ है, इनका पूरा पोछा लगवा लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में आता है हमारे हॉल। हॉल के भी क्या है ना कि पोछा बहुत अच्छी तरह से लगा लेते हैं। पोछे वगैरह लगवाने के बाद पूरा काम करने के बाद क्या है ना रोटी वगैरह क्या है ना लेट खाते हैं लंच के टाइम पे। तो मैं क्या है ना पहले जो भी बाहर का अंदर का काम होता है वो पहले कर लेती हूँ। उसके बाद क्या जो भी सब्ज़ी वगैरह बनानी होती है आराम से मैं तसल्ली से बना लेती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी यहाँ पे आलू पालक की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत सिंपल टाइप में बनाऊँगी, जैसे हम नॉर्मली घर पे आलू पालक की सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही बनाऊँगी। पालक की सब्ज़ी में क्या है ना कि बहुत बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कीटाणु वगैरह होते हैं। तो इनको क्या करती हूँ मैं पालक को पहले गर्म पानी में बॉईल कर लेती हूँ। उसके बाद बॉईल करने के बाद क्या है ना बना लेती हूँ। और सेकंड में बना रही हूँ यहाँ पे मैं मतलब दो चीज़ें बना रही हूँ। दो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो है कि इस शादियों में हमारी बनाते हैं पम्पकिन की खट्टी मीठी सब्जी। मारवाड़ी में इस सब्जी को बोलते हैं कोड़े। तो कोड़े की सब्जी यहाँ पे बना रही हूँ खट्टी मीठी। तो पूरा बड़ा सा आया हुआ था, तो आधे आधे हिस्से में क्या है कि कितनी मतलब बहुत मर्तबा बना लिया है। ये लास्ट इतना सा बचा हुआ था। तो मुझे क्या है ना कोड़े की ना खट्टी मीठी सब्जी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आज मेरे मन में ख्याल ये आया कि आज बना लेते हैं, आधा ख़राब ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका जितना भी छिलका वगैरह है हाथों से मतलब चाकू से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद इनको क्या ना छोटे छोटे पीसेस पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद क्या ना इसको बहुत अच्छे पानी से वॉश कर लेंगे। अब ताज़ी इमली तो मिलती नहीं है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इनको क्या ना बाज़ार से लाए हुए थे। हम अपने क्या है ना घर पे स्टॉक करके रख लेते हैं, और कुछ भी चीज़ें बनानी होती है तब ऐड करके हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली डाल दी है, और इमली डालने के बाद क्या है ना थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी है, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद क्या है ना हम गैस पे चढ़ा देंगे। बचपन वाले दिन आज वो भी दिन क्या दिन थे, वो भी दिन मतलब याद आ रहे हैं। इमली जो होते थे पेड़ से हम जाके लेके आते थे, उनको क्या है ना इमली में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च, इनको क्या है ना हम हिमान दिस्ता में कूट के क्या है ना धूप में बैठ जाते थे, और सारे फ्रेंड्स बैठ के हम मज़े से बहुत अच्छे से चाव से खाया करते थे। इमली जब भी देखती हूँ मुझे तो ऐसे पानी आने लग जाता है और बहुत मज़ा भी आता है, और बचपन वाली याद बहुत पुरानी याद क्या है ना ताज़ा होने लग जाती है।
वो दिन तो अब इस टाइम पे वापस तो नहीं आने वाला है, लेकिन तो भी याद आती है तो क्या करें। और उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे लहसुन जो था ना, लहसुन को मैंने अच्छी तरह से हिमानदिस्ता में कूट लिया है। रेगुलर सब्जी में क्या है ना, हमेशा हिमानदिस्ता में क्या है, लहसुन हम कूट के ही बनाते हैं सब्जियाँ घर पे। और अच्छी कोई मतलब अच्छी डिशेस कोई बनाते हैं तो ग्राइंडिंग में पीस के ही बनाते हैं। यहाँ पे आलू को मतलब ऑयल में फ्राई कर लिया है, और उसके बाद पालक भी ऐड कर दिया है, और जो भी रेगुलर मसाले वो सारे ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद थोड़े से पानी ऐड करने के बाद क्या है ना, अच्छे से मिलाने के बाद क्या है ना, ढक लगा देंगे। उसके बाद हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बन के हो जाएगी तैयार। साइड में हमारी खट्टी मीठी की सब्ज़ी बन रही है, उबल रही है अच्छी से। उसको क्या है ना, अच्छे से हमें गालना है, तो उसको क्या है ना, मीडियम फ्लेम में रख रखा है, तब तक बनता है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे दाल ले लेंगे। यहाँ पे दाल मैंने यहाँ पे लाल दाल ली है, इसका नाम मुझे एक्चुअली पता नहीं है, आप बता देना ज़रूर इसका नाम क्या है। इसमें मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ। टमाटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में मतलब लंबे लंबे पीसेस में यहाँ पे कटिंग कर दिए हैं, और रेगुलर मसाले यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, हाफ टी स्पून करके। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो। इसको भी मैं सेम अब बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। दाल बहुत अच्छी तरह से गल जानी चाहिए। और उसके बाद क्या है ना, साइड में मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी थी, और तब तक क्या है ना, यहाँ पे मेरी जो कोड़े की जो सब्जी है अच्छी तरह से घुट गई है। तो घुटने के बाद क्या है ना, यहाँ पे मैं तड़का लगाऊंगी इसका। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे एक कढ़ाई ले लिए छोटी सी, ऑयल डाल देना है। उसके बाद पंच पेर की मसाले हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन है। लहसुन को मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइस में कटिंग किए, और सूखी लाल मिर्च डाल दी है। इनको अच्छी तरह से हल्का हल्का सा कलर करना है, खुशबू आनी चाहिए। उसके बाद तड़का लगा देते हैं। चीनी मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। आप चाहो तो इस पे क्या है ना, जब भी तड़का लगाते हो, तड़का चमकते हो, तब भी आप चीनी ऐड कर सकते हो। आपकी सजे से आप पहले भी डाल सकते हो या तो बाद में भी डाल सकते हो। टेस्ट तो वो ही आना है, आप पहले डालो या तो एंड में डालो। उसके बाद क्या है ना, ये बन गई है कोहड़े की हमारी खट्टी मीठी सब्जी। इनको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दाल की तड़का लगाएंगे। दाल का तड़का हम यहाँ पे सिंपल तरीके से बना रहे हैं, एकदम सिंपल तरीके से और उड़ीसा वाली स्टाइल में। इसके साथ हम चावल भी मैंने साइड में यहाँ पे बना रहे हो, आप देख रहे हो ना यहाँ कुकर में। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑयल ले लिया है, जीरा ले लिया है, और थोड़ी सी जो सूखी लाल मिर्च है, और थोड़ा सा प्याज, और थोड़ा सा लहसुन। इनको क्या है, तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगा लेंगे। तड़का लगाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद यहाँ पे पक जाएगी, थोड़ी सी उबाल आने लग जाए ना, उसके बाद थोड़ी सी हरिया धनिया कटिंग करके डाल देंगे। हरिया धनिया अगर कटिंग करके दाल में अगर नहीं डालें तो दाल में मज़ा कहाँ से आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी हरिया धनिया ही है। हरिया धनिया यहाँ पे कटिंग करके डाल देते हैं। तो हमारी लंच बन के हो गई है तैयार। लंच पे मैंने आज बनाया है उड़ीसा की सिंपली दाल बनाई है, और उसके बाद यहाँ पे बनाया है पम्पकिन। पम्पकिन मतलब कोड़े की सब्ज़ी, मतलब उसकी खट्टी मीठी की चटनी बनाई है। वर्ल्ड फेमस मेरी, मतलब ये फेवरेट सबसे ज़्यादा है मेरी। वर्ल्ड फेमस तो नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट है। और उसके बाद यहाँ पे आलू पालक की सब्ज़ी यहाँ पे बन गई है। ये 3 आइटम्स तो बन के रेडी हो गई है। और उसके बाद कुकर में यहाँ पे मैंने चढ़ाया है आलू उबाला है इसमें, और चावल भी बॉयल किया हुआ है इसमें, मतलब कुकर में सीटी लगा के आलू भी रखा हुआ है। बाद में इसकी क्या है ना, चटनी बनाएंगे। किचन का काम ख़त्म करके आने के बाद मैं अपने कमरे में आई थी, तो भूल गई थी कि कपड़े मैंने धो के सुखाने के बाद क्या है ना, कुर्सी में सारे रख रखे थे। देख के शौक हो गई। इतना सारा काम करने के बाद मैं थक गई थी। मैंने सोचा कि नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, तो ये काम मेरा पेंडिंग क्यों रहना है। इनको क्या है ना, पहले कपड़े समेट लेते। जब मैंने सारे कपड़े रखा था तो मेरा मन कर रहा था कि अभी के अभी है ना, इन कपड़ों के ऊपर ही सो जाऊँ। नींद बहुत तेज़ आ रही थी। नहा धोने के बाद क्या है ना, फ्रेश फील होता है।
जब तक सुबह के बाद एक काम करते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये पसीना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि काम कब ख़त्म होगा, काम फटाफट से ख़त्म हो जाए। अभी तक रिदा आई नहीं हुई है स्कूल से। रिदा आएगी तो फिर उसको भी नहलाना है। आज सुबह नहा के नहीं गई थी, आज लेट हो गई थी स्कूल जाने के लिए, तो इसलिए फटाफट से उसको नहलाया भी नहीं, आज भेजा है। उसका इंतज़ार आज कर रही हूँ कि वो फटाफट से आ जाए। और उससे पहले मैंने क्या है ना, काम सारा निपटा लेना है। वो आ जाती है ना तो काम कुछ भी नहीं होता है, फिर मेरे क्या है ना शरीर में आलस आ जाती है। पहले सुबह सुबह से क्या है ना तंदुरुस्ती आती है शरीर में, हम फटाफट से क्विकली कैसे काम करें। सारा दिन के भागा दौड़ी में क्या है ना बच्चे आ जाते हैं और उसके बाद क्या है ना बिजी मॉम और आलसी मॉम हो जाती है। देन हमने क्या है ना सारे कपड़े फोल्ड कर लिए। फोल्ड अभी तो फ़िलहाल क्या है ना फोल्ड करने के बाद क्या है ना मैं कपड़े सारे जगह जिनके जहाँ पे वहाँ रखती नहीं हुई, एक बार क्या है ना वार्डरोब के पास सारे कपड़े इकट्ठे करके रख देती हूँ। बाद में क्या है ना खाना पीना खा के फ्रेशन अप होने के बाद क्या है ना कपड़े जिसके जहाँ वहाँ पे रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल इन्हें रिदा के पापा है ना रिदा को लेने के लिए गए हुए हैं, तो वो किसी वक्त भी आती ही होगी। यहाँ पे आओ। पहले हाथ धोया आपने? हैं? हाथ धोया? स्कूल की यूनिफॉर्म तो आपने उतारी ही नहीं बिल्कुल भी। स्कूल की यूनिफॉर्म आपने उतारी नहीं? तो खाने लग गए आप चिप्स? हैं? इतनी भूख लगी थी आपको? कहाँ जा रहे हो? इधर यूनिफॉर्म उतारो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। इसके तो छोटे मोटे नखरे ऐसे ही रोज़ाना चलते रहते हैं। देन हम आ गए थे नहा धो के, मैं और रिदा फ्रेश हो गए थे। आलू की चटनी बना ली थी। आलू की चटनी के साथ मैंने प्याज थोड़े से कटिंग करे हुए बारीक ले लिए और ये हमारी रेसिपी है। और साथ में थोड़ी सी चावल बना लिए। चावल और दाल आलू की चटनी अगर मिल जाए ना तो माशाल्लाह बहुत मज़े की बात है। तो मैं और रिदा खाने के लिए प्लेटिंग में बैठ गए थे, भूख बहुत तेज़ लग गई थी। तो ये था हमारे मॉर्निंग टू लंच रेसिपी, बिजी रूटीन। ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के साथ मिलते हैं फिर। बाय बाय इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।